आप सभी को प्रणाम। इस वीडियो के माध्यम से मैं बच्चों के विषयक उनके संदर्भ में सलाह नहीं दे सकता, चेतावनी भी नहीं दे सकता, समझा भी नहीं दे सकता। बता सकता हूँ कुछ जो अनुभव के आधार पर या कही गई है लोगों के द्वारा। वो ये है कि बच्चा जब जन्म लेता है, संतान जब इस दुनिया में आता है, उसके बाद उसके प्रथम गुरु कह लीजिए, शिक्षक कह लीजिए, जॉइंटली होते हैं मदर फादर, संयुक्त रूप से माता एवं पिता होते हैं। माता पिता को देखता है, माता पिता को पढ़ता है। हमको आपको लगता है वो कुछ नहीं देखता, वो सब कुछ देखता है। इस बात की प्रमाणिकता भी रही है कि बहुत सारे ज्ञान गर्भ में भी होते हैं, माँ के पेट में। मैं ये कहना चाह रहा था कि 12 वर्ष तक के बच्चों को आप जिस तरह से मोड़ना चाहें मोड़ें, समझाएं, डांटें या दिशा दें, निर्देश दें, सलाह दें, उसके गलती का एहसास कराएं, उसकी गलतियां दूर हों, इसके लिए आप प्रयास करें, सब ठीक है। टीन एज जब शुरू होता है, टीन एज का मतलब है 13, जब वो बच्चा, चाहे वो बेबी हो, बाबा हो, लड़का हो या लड़की हो, जो ही 13 साल में प्रवेश होता है, 13 साल के बाद वो सारे उपक्रम जो आप कर रहे थे उस सब को आपको त्यागना होना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। क्योंकि अगर आप नहीं करते हैं तो बहुत बड़ी गलती करते हैं और आप अपने बच्चों के दुश्मन होंगे, आज नहीं कल, कल नहीं कालांतर में। और वो बच्चे अक्षरशः 13 साल के ऊपर के जो बच्चे हैं, अक्सर मैं देखता हूँ उनको वो सारे घटनाक्रम याद रहते हैं, चाहे वो माँ द्वारा कुछ कहा गया हो, पिता द्वारा कुछ कहा गया हो, चाचा द्वारा कहा गया हो, चाची द्वारा कहा गया हो, भाई बहन उनसे जो शीर्ष बड़े हैं उनके द्वारा कही गई बातें, वो पता नहीं कैसे उनके अवचेतन मन में रहता है, सबकॉन्शियस माइंड में होता है। मेरा यहाँ यही कहना है, किसी ने कहा भी था कि 12 साल तक तो उनको छोड़ो नहीं, मतलब उनको पूरा सुपरविजन रखें, और 13 के बाद 13 जब शुरू हो, सोचना भी नहीं, सोचना भी नहीं। कालांतर में चल के बहुत तकलीफ होगी, क्योंकि 13 साल से जब उनकी आयु शुरू होती है तो उनका सेल्फ रियलाइजेशन स्टार्ट होता है। किस बात का? गलतियों का। और आप उसके लिए अधिकृत नहीं है कि उनको, अगर उनको सेल्फ रियलाइजेशन नहीं है तो आप रियलाइज कराएंगे। पहले माता पिता खुद रियलाइज कर लें कि व्हाट आई शुड से, व्हाट आई शुड नॉट से टू चिल्ड्रन। ठीक, मैं कहीं कोई नई चीज नहीं कह रहा हूं, मैं एक बच्चों के बीच रह के मैंने सीखा है। आज जब बच्चे 25, 26 साल, 27 साल के हो रहे हैं तो उन घटनाक्रम का कहीं किसी इवेंट में जब वो चर्चा करते हैं ना, तो इतना ईमानदारी से एक्सप्लेन करते हैं कि आप सोच नहीं सकते। अगर आप उसको लिखे होते तब भी आपको कंठस्थ नहीं होता। ठीक उसी प्रकार से जैसे मैं कक्षा 9 में, मुझे अंग्रेजी नहीं आती थी, बहुत कमज़ोर था, अभी भी कोई बहुत अच्छा नहीं हूँ,
62-63 साल उम्र होने जा रही है। मुझे अंग्रेजी अभी भी उतनी अच्छी नहीं आती जितनी औरों को आती है, लेकिन हमें याद है एक गेस था कि वंडर ऑफ साइंस पे एस्से आएगा, वंडर ऑफ साइंस पे एस्से आएगा। मैंने उस एस्से को रट लिया और आज भी वो याद है। शुरू यहाँ से होता है, इट इज़ द एज ऑफ साइंस, साइंस इज मेकिंग इम्पॉसिबल थिंग्स पॉसिबल, द टाइम इज नॉट फॉर व्हेन वी विल रीच द मून एंड बिल्ड आवर हाउसेज ऑन इट। ये भाषा आप समझ लीजिए, मैं समझता हूँ 74-75 का है या 76 का हो, 75 का होगा, 74-75 का। वो ऐसे हमें आज भी रटा है, आज भी रटा है। मतलब 25 साल वो, 23 साल ये, 48 साल बाद आज भी वो इससे मुझे रटा है जो मैं कक्षा 8-9 में याद किया था, 9 में, क्योंकि ये कहा गया था ये आएगा और परीक्षा में ये आया था। 2 ही इससे बताया गया कि रेलवे जर्नी और वंडर ऑफ साइंस। मैंने वंडर ऑफ साइंस में रट लिया और वो इससे मैंने लिख दिया। मैं कुछ और कहना चाह रहा हूँ इस संदर्भ में बता के। मैं अपनी कोई बात नहीं कह रहा हूँ, नहीं कहना चाहता हूँ, ना इन्फ्लुएंस करना है। मैं अपनी बात को दूसरे तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि 13 साल का बच्चा, उसका शुरुआती होता है सेल्फ रियलाइजेशन करना। वो कोई भी गलती करे, टोका टाकी बंद कर दीजिए, आप अपना भविष्य मत खराब कीजिए। आप आगे चल के उस बच्चे के दुश्मन होंगे। मैंने कई लोगों को देखा है, बेटे की शादी हुई, बेटी की वाइफ आई है बेटे की, और उस बेटे को उनके पिता द्वारा झिड़का जाता, उनकी माँ द्वारा जलील किया जाता। उनको अंदाज़ा ही नहीं है कि मेरा बुढ़ापा कैसे कटेगा। अगर इसका भय हो जाए, ये हो जाए तो ये समाप्त हो जाएगा। और कम से कम इस देखेंगे कि अगर अपने बेटे को, जवान बेटे को कुछ कहना है तो उसका मूड देखना होगा, उसकी अवस्था देखनी पड़ेगी। तभी आप कह सकते हैं वो आपकी प्रॉपर्टी नहीं है। प्रॉपर्टी 12 साल तक थी, जो समझा सके समझाए। 13 साल बाद वो आपकी संपत्ति नहीं है। हालांकि संपत्ति कभी भी नहीं होती। मैंने पहले भी कहा है, जो संतान इस दुनिया में जन्म लेता है, आप क्या पैदा करेंगे, प्रभु की कृपा है तो आया है, और आप उसके बदले पे आपका मान सम्मान बढ़ा, आप माता पिता बन गए हैं। वरना आप कहाँ हैं? आप इस धरती पे क्या है कि जो है। और दूसरी चीज़, अगर आप समझते हैं बच्चा पाल लेंगे, आप खुद पल जाए, आप क्या बच्चा पालेंगे? आप कहाँ से बच्चा पाल पाएंगे? पालनहार है, पालनहार परमपिता परमेश्वर है। आपके बस का ये सब नहीं है। इसलिए एग्जैगरेटेड ना बोलिए, अतिशयोक्त ना बोलिए। आप क्या पालेंगे? लालन पालन आप करेंगे। लालन पालन ऊपर वाला करता है, एक बहाना होता है चीज़ों को। हकीकत यह है बच्चों के बलबूते पे आप पलते हैं। ये याद रखिएगा। छोटा छोटा शिशु जब पैदा होता है ना, वो साक्षात्कार उसका सदैव भगवान से होता है। वो छल कपट की दुनिया नहीं जानता, वो इस दुनिया में क्या हो रहा है उसे नहीं पता है, अपना पराया का भी ज्ञान नहीं होता है। आप कहते हैं ये सगा मामा है, ये नकली मामा है। आप कहते हैं सगा चाचा वो नकली चाचा है, वो दूसरे घर की माँ, वो दूसरे घर की चाची, वो दूसरे घर की भाभी है। ये आप उसको कथा बताते हैं, बच्चे को नहीं पता है। ये कथा आप द्वारा कही जाती है, तब वो समझ जाता है, अच्छा ये मेरे सगे हैं, ये मेरे नकली हैं, ये मेरे सौतेले हैं। मैंने सुना है एक बच्चा बहुत छोटा था शिशु, उसको समझा दिया गया ये आपके सगे नाना नहीं है। क्या ज़रूरत थी? वो तो समझ ही लेता 13 साल के बाद। आपको शिक्षा देने की क्या ज़रूरत थी, निगेटिव शिक्षा? उस बच्चे के दिमाग में ये बिठाने की कौन अपना है कौन पराया है। प्यारे 13 साल जब वो गुजरेगा, वो सब समझ जाएगा कौन अपना है कौन पराया है। इसलिए मैं कह रहा हूँ, एक शब्द और है कि त्रुटियों से सुधार होता है। मैथमेटिक्स में, अर्थमेटिक में एक सिंपल इक्वेशंस की बात होती है, सरल समीकरण की बात होती है। उसमें एक चीज़ आती है फ्रैक्शनल
डिवीजन का। फ्रैक्शनल डिवीजन को क्या करते हैं, जो राइट साइड का फिगर है फ्रैक्शन, उसको व्युत्क्रम में ले लेते हैं, उल्टा कर देते हैं, उसके बाद गुणा करके हम निकाल लेते हैं। तो अगर ही क्वेश्चन में देखा जाए तो जोड़ घटाना गुणा ही होता है, भाग नहीं होता है। आपको बड़े सीधा बात, जो कक्षा 6, 7, 8 के लड़के होंगे वो इस बात को समझ पाएंगे। फ्रैक्शन का 4 मैं बात कह रहा हूँ, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। डिवीजन आप लिखते हैं लेकिन डिवीजन नहीं होता। डिवीजन का राइट साइड का फ्रैक्शन आप पलट दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब केवल जोड़ घटाना गुणा होता है। फ्रैक्शन में भाग की आवश्यकता नहीं है, भाग लिखा जाता है। लेकिन रियलिस्टिक अप्रोच ये है कि राइट साइड का फ्रैक्शन आप व्युत्क्रम में लिख देते हैं, उलट देते हैं और आप गुणनखंड निकाल गुणा करके निकाल देते हैं, क्वेश्चन आपका सॉल्व हो जाता है। इसलिए प्यारे, भाग देने की कोशिश मत कीजिए। ये मल्टीप्लाई हो रहा है। जो भाग दे के आप बांट रहे हैं कि वो चाचा है, वो काका है, वो नाना है, ये माँ है, वो, अरे आपको बताने की जरूरत नहीं, बच्चे को तो पता है वो स्तनपान करता है, वो उसकी माँ है। और बच्चा जब बड़ा होता है धीरे धीरे पता हो जाता है ये मेरे पिता है। आपको बताने की जरूरत नहीं है प्यारे। जब आप बताते हो बेटा ये तुम्हारे पापा हैं, ये तुम्हारे बड़े पापा हैं, ये तुम्हारे छोटे पापा हैं, ये तुम्हारे नकली पापा हैं, ये तुम्हारे नकली नाना है, ये तुम्हारे नकली नानी है, ये सब छोड़ दीजिए, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। और मैं समसामयिक विषयों को उठा रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं आहत होता हूँ, तब मैं कहता हूँ मैं समझ में आए तो इसको समझने की कोशिश कीजिए, नहीं माफ़ कीजिएगा। ये बात सच है। और आपको बताएं सच झूठ में क्या फ़र्क है, ये भी जान लीजिए। सच को याद नहीं रखना पड़ता, सारे लोग जान लें। झूठ को याद रखना पड़ेगा और जब दोबारा बोलेंगे तो आपकी झूठ पकड़ी जाएगी। सत्य झूठ में इससे ज़्यादा फर्क नहीं है। लोग कहते हैं वो सच बोल रहा, वो झूठ बोल रहा, वो सच बोल रहा। चक्करों में मत पड़िए अकाउंटेबिलिटी के। सबसे बढ़िया राय मेरी है, सच जब आप बोलेंगे वो याद नहीं रखना पड़ेगा क्योंकि वो सत्य है। और ट्रूथ स्पीक्स इटसेल्फ, सत्य चढ़ के बोलता है, झुक के नहीं बोलता। सत्य जो है चढ़ के बोलता है। इसलिए सत्य झूठ में सिर्फ इतना जान लीजिए, इसकी परिभाषा यही है कि सत्य को आपको याद नहीं रखना है जब कुछ बोल रहे हैं, और जब आप झूठ बोलेंगे तो आपको याद रखना पड़ेगा मैं पहले क्या कहा था, अब क्या कह रहा हूँ। और उसी बात को जब आप 3-4 बार अभिव्यक्ति में लाएंगे तो आप पकड़ लिए जाएंगे कि ये झूठ बोल रहा है। फिर मैं वहीं आता हूँ, 12 साल से ऊपर के बच्चे, 13 साल से जैसे भी बड़े हो रहे हैं, उनको अपना राय मशवरा देने की कोशिश मत करें। उन्हें आवश्यकता होगी तो आपसे गाइड हो लेंगे, आप गाइड करने का कोशिश ना करें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सबको हाथ जोड़ के मेरा प्रणाम।